आप नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी राजपथेर कोथा राजपथ की बात सुनने जा रहे हैं। राजपथ की बात। मैं राजपथ हूँ। अहल्या जैसे मुनि के शाप से पत्थर होकर पड़ी थी, मैं भी मानो वैसे ही किसी के शाप से चिरनिद्रित एक बहुत लंबे अजगर सांप की तरह जंगल पहाड़ों के बीच से, वृक्षों की छाया से होकर सुवितरित मैदान के सीने के ऊपर से देश देशांतर को घेरे हुए बहुत दिनों से जड़ अवस्था में शयन किए हुए हूँ। असीम धैर्य के साथ धूल में लौटते हुए शाप मुक्ति के समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं चिरकाल से स्थिर अविचल चिरदिन एक ही भाव से लेटा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं है। इतना सा भी विश्राम नहीं है कि अपनी इस कठोर सूखी शैया के ऊपर एक भी कोमल स्निग्ध हरी घास उगा सकूं। इतना समय नहीं है कि अपने सिरहाने के पास एक बहुत छोटा सा नीले रंग का जंगली फूल खिला सकूं। बात नहीं कर सकता, लेकिन अंधे की तरह सब कुछ अनुभव कर रहा हूं। रात दिन पदचाप, केवल पदचाप। मेरी इस गहरी जड़ निद्रा के बीच लाखों चरणों के शब्द दिन रात दुस्वप्न की तरह घूम रहे हैं। मैं चरणों के स्पर्श से हृदय पढ़ सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि कौन घर जा रहा है, कौन विदेश जा रहा है, कौन काम पर जा रहा है, कौन विश्राम के लिए जा रहा है, कौन उत्सव में जा रहा है और कौन शमशान जा रहा है। जिसका सुखी संसार है, स्नेह की छाया है, वह हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता हुआ चलता है। वह हर कदम पर मिट्टी में आशा के बीज बोता जाता है। ऐसा लगता है जहां जहां उसके पैर पड़े हैं, वहां मानो क्षण भर में एक एक लता अंकुरित और पुष्पित हो उठेगी। जिसका घर नहीं है, आश्रय नहीं है, उसके कदमों में आशा नहीं है, अर्थ नहीं है। उसके कदमों का न दायां है न बायां। उसके चरण मानो कहते रहते हैं, मैं चलता ही क्यों हूं, रुकता ही क्यों हूं। उसके कदमों से मेरी सूखी धूल मानो और भी सूख जाती है। पृथ्वी की कोई भी कहानी मैं पूरी सुन नहीं पाता। आज सैकड़ों वर्षों से मैं कितने लाख लोगों की कितनी हंसी, कितने गाने और कितनी बातें सुनता आ रहा हूं, लेकिन केवल थोड़ा सा ही सुन पाता हूं। बाकी हिस्सा सुनने के लिए जब मैं कान लगाए रहता हूं, तब देखता हूं कि वह व्यक्ति अब नहीं है। ऐसे कितने वर्षों की कितनी टूटी हुई बातें, टूटे हुए गाने मेरी धूल के साथ धूल हो गए हैं और मेरी धूल के साथ उड़ते फिरते हैं। क्या ये कोई जान पाता है? वो सुनो, किसी ने गाया, उसे कहूंगा कहूंगी कहते हुए और कहा नहीं गया। आहा, थोड़ा ठहरो, गाना पूरा करके जाओ, पूरी बात सुन लूं। कहाँ वह रुका? गाते गाते कहाँ चला गया? अंत सुना नहीं गया। वह एक ही पद आधी रात तक मेरे कानों में गूंजता रहेगा। मन ही मन सोचूंगा, वो कौन गया? न जाने कहाँ जा रहा है। जो बात कही नहीं गई, क्या वही फिर से कहने जा रहा है? इस बार जब रास्ते में फिर मुलाकात होगी, वो जब सिर उठाकर इसके चेहरे की ओर देखेगा, तब कहते कहते भी यदि फिर से कहा न जाए, तब सिर झुकाकर मुंह फेरकर बहुत धीरे धीरे वापस आते समय यदि फिर से गाए, उसे कहूंगा कहूंगी कहते हुए और कहा नहीं गया। समाप्ति और स्थायित्व शायद कहीं है, लेकिन मैं तो देख नहीं पाता। एक चरण चिन्ह तो मैं ज्यादा देर तक रख नहीं पाता। निरंतर चिन्ह पड़ रहे हैं और फिर नए पैर आकर दूसरे पैरों के निशानों को मिटा रहे हैं। जो चला जाता है वो पीछे कुछ छोड़कर नहीं जाता। यदि उसके सिर के बोझ से कुछ गिर भी जाए, तो हजारों चरणों के नीचे निरंतर कुचले जाकर कुछ ही देर में वह धूल में मिल जाता है। फिर ऐसा भी देखा है कि किसी किसी महापुरुष के पुण्य संग्रह के बीच से ऐसे अमर बीज गिर गए हैं, जो धूल में पड़कर अंकुरित और बढ़कर मेरे पास स्थायी रूप से विराजमान हैं और नए पथिकों को छाया दान कर रहे हैं। मैं किसी का लक्ष्य नहीं हूं, मैं सबका उपाय मात्र हूं। मैं किसी का घर नहीं हूं, मैं सबको घर ले जाता हूं। मेरा निरंतर यही शौक है। मुझ पर कोई पैर नहीं रखता, टिकता नहीं, मेरे ऊपर कोई खड़ा होना नहीं चाहता। जिनका घर बहुत दूर स्थित है वे मुझे ही शाप देते हैं। मैं जो परम धैर्य से उन्हें घर के द्वार तक पहुंचा देता हूं, उसके लिए आभार कहां पाता हूं। घर जाकर विश्राम, घर जाकर आनंद, घर जाकर सुख मिलन, और मेरे ऊपर केवल थकान का बोझ, केवल अनिच्छुक श्रम, केवल विछोह। क्या केवल दूर से, घर की खिड़की से मधुर हंसी की लहरें पंख फैलाकर सूरज की रोशनी में बाहर निकलकर मेरे पास आते ही चौंककर शून्य में मिल जाएंगी? घर के उस आनंद का कण क्या मुझे थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा? कभी कभी वह भी पाता हूं। बालक बालिकाएं हंसते हुए शोर मचाते हुए मेरे पास आकर खेलते हैं। उनके घर का आनंद वे रास्ते पर ले आते हैं। उनके पिता का आशीर्वाद, माता का स्नेह घर से बाहर निकलकर रास्ते के बीच आकर भी मानो घर की रचना कर देता है। मेरी धूल में वे स्नेह दे जाते हैं। मेरी धूल को वे ढेर करते हैं और अपने छोटे छोटे हाथों से उस ढेर को धीरे धीरे थपथपाकर बड़े स्नेह से सुलाना चाहते हैं। निर्मल हृदय लेकर बैठे बैठे उससे बातें करते हैं। हाय हाय, इतना स्नेह पाकर भी वह धूल उसका उत्तर नहीं दे पाती। छोटे छोटे कोमल पैर जब मेरे ऊपर से होकर जाते हैं, तब खुद को बहुत कठोर महसूस करता हूं। लगता है उनके पैरों में चुभ रहा है। फूलों की पंखुड़ियों जैसा कोमल होने की इच्छा होती है। राधिका ने कहा है, जहां जहां अरुण चरण चलते जाते हैं, वहां वहां धरती मेरा शरीर हो जाए। ये लाल अरुण चरण इतनी कठोर धरती पर क्यों चलते हैं?
लेकिन यदि वे न चलते तो शायद कहीं भी हरी घास नहीं जमती। प्रतिदिन जो नियमित रूप से मेरे ऊपर चलते हैं उन्हें मैं विशेष रूप से पहचानता हूं। वे नहीं जानते कि मैं उनके लिए प्रतीक्षा करता रहता हूं। मैंने मन ही मन उनकी मूर्ति की कल्पना कर ली है। बहुत समय हुआ ऐसा ही कोई अपने दो कोमल पैर लेकर प्रतिदिन दोपहर के बाद बहुत दूर से आता था। उसके पैरों में दो छोटे नूपुर रुंझुन रुंझुन करके रो रोकर बजते थे। शायद उसके दो होंठ बात करने वाले होंठ नहीं थे, शायद उसकी बड़ी बड़ी दो आंखें शाम के आसमान की तरह बहुत उदास भाव से चेहरे की ओर देखती रहती थी। जहां उस बंधे हुए बरगद के पेड़ की बाईं ओर मेरी एक शाखा बस्ती की तरफ चली गई है, वहां वो थके हुए शरीर से पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ा रहता था। एक और व्यक्ति दिन का काम समाप्त करके अन्य भाव से गाना गाते गाते उसी समय बस्ती की ओर चला जाता था। वो शायद किसी तरफ देखता नहीं था, कहीं रुकता नहीं था, शायद आसमान के तारों की तरफ देखता था। अपने घर के द्वार पर जाकर पूर्वी राग का गाना समाप्त करता था। उसके चले जाने के बाद वह बालिका थके कदमों से फिर उसी रास्ते वापस चली जाती थी जिससे वह आई थी। बालिका जब लौटती थी तब मैं जानता था कि अंधेरा हो गया है। शाम का अंधेरा हिम जैसा स्पर्श पूरे अंग में अनुभव कर पाता था। तब गोधूली के कौवों की आवाज पूरी तरह बंद हो जाती थी और पथिक भी अब ज्यादा नहीं चलते थे। शाम की हवा में रह रहकर बांस का जंगल झड़-झड़ शब्द कर उठता था। ऐसा कितने दिन, ऐसा हर दिन वह धीरे धीरे आती थी, धीरे धीरे जाती थी। एक दिन फाल्गुन महीने के अंत में दोपहर के बाद जब बहुत से आम के बौर के केसर हवा में झड़कर गिर रहे थे, तब दूसरा व्यक्ति जो आता था वो नहीं आया। उस दिन बहुत रात गए बालिका घर लौटी। जैसे कभी कभी पेड़ से सूखे पत्ते झड़कर गिरते थे, वैसे ही कभी कभी दो एक बूंद आंसू मेरी नीरस तपती धूल के ऊपर गिरकर गायब हो रहे थे। फिर उसके अगले दिन दोपहर के बाद बालिका उसी जगह पेड़ के नीचे आकर खड़ी हुई, लेकिन उस दिन भी दूसरा व्यक्ति नहीं आया। फिर रात को वो धीरे धीरे घर की ओर मुड़ी। कुछ दूर जाकर वो और चल नहीं पाई। मेरे ऊपर धूल पर लौट पड़ी। दोनों बाहों से मुंह ढंककर फूट फूट कर रोने लगी। कौन है रे माँ? क्या आज इस सुनसान रात में मेरे सीने पर भी कोई आश्रय लेने आता है? तू जिसके पास से लौट कर आई, क्या वो मुझसे भी ज्यादा कठोर है? तूने जिसे पुकारा और कोई जवाब नहीं मिला, क्या वो मुझसे भी ज्यादा मूक है? तूने जिसके चेहरे की ओर देखा, क्या वो मुझसे भी ज्यादा अंधा है? बालिका उठी, खड़ी हुई, आंखें पोंछी, रास्ता छोड़कर पास के जंगल में चली गई। शायद वह घर लौट गई, शायद अभी भी वह प्रतिदिन शांत भाव से घर का काम करती है, शायद वह किसी से दुख की कोई बात नहीं कहती, केवल किसी किसी शाम को घर के आंगन में चांद की रोशनी में पैर फैलाकर बैठी रहती है और कोई बुलाते ही फिर तुरंत चौंककर घर में चली जाती है। लेकिन उस दिन के बाद से आज तक मैंने फिर कभी उसके चरणों का स्पर्श अनुभव नहीं किया। ऐसी कितनी पश्चात शांत हो गई है, मैं क्या इतना सब याद रख सकता हूं? केवल उन पैरों की करुण नूपुर ध्वनि कभी कभी अब भी याद आती है। लेकिन क्या मुझे एक क्षण भी शोक करने की फुर्सत है? शोक किसके लिए करूं? ऐसे कितने आते हैं, कितने जाते हैं। कैसी प्रखर धूप है। उहू, एक एक बार सांस ले रहा हूं और गर्म धूल नीले आसमान को धुंधला करते हुए उड़ती जा रही है। अमीर गरीब, सुखी दुखी, बुढ़ापा जवानी, हंसी रुलाई, जन्म मृत्यु, सब कुछ मेरे ऊपर से एक ही सांस में धूल की धारा की तरह उड़ता जा रहा है। इसीलिए रास्ते की न तो हंसी है न रुलाई। घर ही अतीत के लिए शोक करता है, वर्तमान के लिए सोचता है और भविष्य की आशा की राह देखता रहता है। लेकिन रास्ता तो वर्तमान के हर पल के सैकड़ों हजारों नए मेहमानों को लेकर ही व्यस्त है। ऐसी जगह पर अपने पद गौरव पर विश्वास करके बहुत गर्व से कदम बढ़ाते हुए कौन अपना चिरस्थायी चरण चिन्ह छोड़ जाने का प्रयास कर रहा है? यहाँ की हवा में जो आहें छोड़कर जा रहा है, तुम्हारे चले जाने के बाद क्या वे तुम्हारे पीछे पड़े रहकर तुम्हारे लिए विलाप करती रहेंगी, नए मेहमानों की आंखों में आंसू खींच लाएंगी? क्या हवा के ऊपर हवा स्थायी होती है? नहीं नहीं, व्यर्थ कोशिश है। मैं कुछ भी बचाकर नहीं रहने देता, न हंसी न रुलाई। मैं केवल पड़ा हुआ हूं।